पॉवर्टी इन इंडिया कुठे रे ना पॉवर्टी मतलब क्या व्हाट इज पॉवर्टी हो चालू है पॉवर्टी मतलब क्या गरीबी ये देखो ये मेरे को घर चाहिए मेरे को खाना चाहिए मेरे को चड्डी चाहिए ये मेरे को बुक चाहिए ये मोबाइल किसको नहीं चाहिए रे मोबाइल नहीं चाहिए इनको क्या लोगे चलो इंट्रोडक्शन पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी जो उसके अंदर मेजर प्रॉब्लम कौन कर रहा है साला पॉवर्टी पॉवर्टी नहीं रहती तो आज तक अपना देश डेवलप हो गया होता बराबर है कि नहीं गरीबी है इट इज सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनॉन फिनोमिनॉन मतलब एक टर्म ऐसा बोल सकते सोशियो इकोनॉमिक टर्म है जानो पॉवर्टी इज प्रिसीव्ड एज सोशल एक्सक्लूजन क्या लिखा है परसीव्ड ओ बेटा जी ओ बापू जी उसको सोशल एक्सक्लूजन समझा जाता है पॉवर्टी को अभी क्या होता है सोशल एक्सक्लूजन फिनोमिनो मतलब टर्म एक टर्म है फेल होना एक टर्म है फिनोमिनोन है पास होना एक फिनोमिनोन है अंडे देना एक फिनोमिनन है मतलब क्या सोशल एक्सक्लूजन वो लोगों को सोशली एक्सक्लूड किया जाता है गरीब लोगों को बराबर है कि नहीं डेप्रीविशन वंचितता मतलब क्या मतलब क्या ओ बेटा लॅक ऑफ बेसिक नीड्स लॅक लिहून टाक हे कट करून टाक लॅक लिहून टाक एलएसी के लॅक कमतरता ऑफ बेसिक नीड्स एंड डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब कोई उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ए यार आता मी मारे ना तुला डोकं खातो तू माझ्या लॅकचं सांगितलं ना आता लॅकचं पण सांगितलं मी तुला आणि खूप झालंय आता अपॉर्च्युनिटीज ना नकार म्हणजे नाही देत कोणी अपॉर्च्युनिटीज हॅज लेड टू सोशल एक्सक्लुजन म्हणजे त्या बिरादरीला आहे ना आपण लोकांमध्ये काउंटर नाही करत त्याला सांगतात सोशल एक्सक्लुजन गरीब लोकांना हे लॅक म्हणजे काय लवकर सांग 50-100 वेळा आला असेल कुठे डेप्रिवेट पॉवर्टी इन इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री खूब जूनी चलत है बहुत पुराने इससे कहाँ से चलती आ रही है अपने इधर इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज है ना उनको गंदी तरीके से यूज किया गया ड्रेन खत्म कर देना चूस लेना ड्रेन एकदम खत्म कर देना मतलब डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो अपने इंडिया जिसके लिए माना जाता है हैंडीक्राफ्ट के लिए कोई भी चीज हाथों से बनाते हैं जैसे मटका डिजाइनर चीज इसको क्या बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो बिना इलेक्ट्रिसिटी की चलती है ना वो कॉटेज इंडस्ट्री पहले से वो निकालते थे आदमी से वो चलवाते थे चरखा उसके अंदर से वो फिर तेल निकलता था वो सब क्या है कॉटेज इंडस्ट्री
ऑपरेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑपरेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब बताता हूँ ना, ऑपरेसिव मतलब जो है ना एक बर्डन सम है, बर्डन है सबके ऊपर, एक दबाव है, दबाव। जैसे 3 गुना लगान लगेगा, वो क्या था, लगान क्या था, ऑपरेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि नहीं इंग्रज लोगों की। रिक्रुएंस ऑफ फेमिनिस, ये मराठी में कैसे बोलते ना वो नहीं पता, माहित आहे का, म्हणजे एक घटना परत परत एक संख्या परत परत येते. बराबर। एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपने दो। दुष्काळ, दुष्काळ म्हणजे माहित आहे ना, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन अपनी तरी मिलेगा यार। वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास पॉवर्टी अमंग द पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी हैज बीन द ग्रेट टॉप एजेंडा, एलिमिनेशन खत्म करना है, टॉप एजेंडा मतलब टॉप मिशन है उनका, ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिसी मेजर्स सच एज इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम सच एज गरीबी हटाओ हैज हेल्प इन ग्रेटर, सांगितलं तुला मिशन, मिशन हैव हेल्प इन ग्रेटर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। एक बार पढ़ लो, कुछ तकलीफ है क्या, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मिशन क्या था, पॉवर्टी हटाना है। उसके लिए वो बहुत सारे प्लानिंग लाई, रिफॉर्म्स लाई, लॉज लाई, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लाई, जैसे गरीबी हटाओ। बढ़ जाओ पुढे। इन द कॉन्ट्रोवर्स, इन द कन्वेंशनल सेंस, जान दो, खड्डे में गया, अरे खड्डे में गया, नहीं चाहिए, अरे खड्डे में गया, छोड़, टेंशन नहीं लेगा। Poverty refers to a situation in which, इधर से definition, poverty refers to a situation in which major section of the people in society are unable to fulfill even the basic need of their life such as food, clothing and shelter due to lack of sufficient income। और मतलब भिखारी, हाँ देखो रास्ते में बैठे रहते, कपड़े फटे हुए बैठे रहते, सफिशिएंट इनकम ही नहीं होता, उसकी वजह से क्या होता है, बेसिक नीड्स को फॉलो नहीं कर सकते, वो कंप्लीट नहीं कर सकते, ये दिया गया है। बस इधर से इधर तक, टेंशन लेने का नहीं, समझ लगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब क्या, कन्वेंशनल मतलब ऐसा कंसाइज, छोटा सेंस, कंसाइज, कंसेप्ट ऑफ छोटा, छोटा, हाँ छोटा सेंस मतलब अपन बोलते हैं ना मोटा मोटी बात करूं तो ऐसा होता है, अकाउंट्स में इतने घंटे लगेंगे, ऐसा संदर्भामध्ये सांगू तर, संदर्भ, संदर्भ, अरे सांगतात ना तुमच्यात, ते छोटे करून लिहायचे, त्याला संदर्भात स्पष्टीकरण द्या, संदर्भ स्पष्टीकरण तसा। कन्वेंशनल सेंस वॉज लिमिटेड ओनली टू बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, मतलब क्या, पहले जो था ना, पहले जो बोलते थे कन्वेंशनल मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल सेंस में अगर पहले की डेफिनेशन की बात करूं तो सिर्फ ये प्रॉब्लम थी, बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम थी। पॉवर्टी मतलब बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम, लिमिटेड ओनली टू बेसिक नीड्स। However, in modern time, the scope of concept of poverty has been enlarged of late. Enlarged मतलब बड़ा कर दिया गया, स्कोप ऑफ पॉवर्टी, स्कोप मतलब उसके अंदर जो चीजें आती थी वो ज्यादा बढ़ाई गई। पहले सिर्फ क्या आता था, रोटी कपड़ा मकान, अभी ज्यादा हो गया है, मोबाइल भी आ गया होगा, वाईफाई, बराबर है कि नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। एजुकेशन, पॉवर्टी, समझ रहा है क्या, तेरे को समझा क्या समझाया मैंने अभी तक, ऑफ लेट द कंसेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज इमर्ज्ड। मल्टी डायमेंशनल, हर एक डायमेंशनल मतलब पता है ना, डायमेंशंस, अलग अलग साइड से पॉवर्टी को हिट कर रहे हैं, पॉवर्टी की वजह से बहुत सारी चीजें हिट हो रही, जैसे
पहले क्या था, पहले सिर्फ बेसिक नीड्स के ऊपर पूरा फोकस था, अभी क्या हुआ, बेसिक नीड्स तो निकल गई, वो भी है, प्लस एजुकेशन, हेल्थ, रोटी कपड़ा मकान पे ही थोड़ी की सब होता है, शिक्षण और खाना, खाना नहीं, पढ़ना, अन्न वस्त्र निवास शिक्षण, वायफाय, मोबाईल, भी आले नवीन. फेसबुक, व्हॉट्सॲप गरीब लोकांना पण पाहिजे आता, बरोबर आहे की नाही, बँक अकाउंट, नवीन आले नोकरी. हा सगळे, अरे सगळीच नोकरी बिकरी सगळं जे, वायफाय, मोबाईल, माझ्याकडून मोबाईल घेऊन टाकला मी 2 दिवसात मरून जाईल. मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी रेफर्स टू मस्त इमर्स, कुठे सांगितलं नाही यार, एनलार्ज, की हे एनलार्ज मध्ये मोठं केलं गेलं, पॉवर्टीचे स्कोप था ना, पॉवर्टी का, पॉवर्टी मतलब क्या होता था, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, अभी उसको वो स्कोप को बड़ा किया गया है. इमर्ज इमर्ज मतलब कम इनटू एग्जिस्टन्स, काय, नाही नाही नाही, इमर्ज म्हणजे काहीतरी आणण्यासाठी आहे ना, काहीतरी आणलं, इमर्ज, इमर्ज म्हणजे अन्न, अन्न, आणणं, अन्न नाही, अन्न नाही, आणणं. मल्टी मल्टी पॉवर्टी हॅज इमर्ज, म्हणजे पॉवर्टी आणली. नाही नाही, कन्सेप्ट आला, कन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी आणलं, मग कन्सेप्ट आणलं, पहिले फक्त पॉवर्टी होता, आता मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी झाला, पॉवर्टीचं काय झालं, मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी. मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी म्हणजे काय, जे पॉवर्टी फक्त अन्न वस्त्र निवारण होती ना, त्याच्यामध्ये अजून काहीतरी ऍड करून त्याला एनलार्ज करून टाकलं पॉवर्टी. चला समजलं. मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी रेफर्स टू डिप्रिवेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस, मतलब लॅक इन टर्म्स ऑफ बोथ मटेरियल अँड नॉन मटेरियल डायमेन्शन्स. मटेरियल, आता मटेरियलचा अर्थ काय, नॉन मटेरियलचा अर्थ काय, इकडे सांगितलंय. मटेरियल डायमेन्शन रिलेट्स टू लॅक इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एज्युकेशन, रोड कनेक्टिव्हिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ऍक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटायझेशन, संडास. The non-material dimensions are associated with social discrimination. बेसिक नीड मध्ये आलं. अरे यार, इलेक्ट्रिसिटी, मग मोबाइल और वही लिखना रह गया था सिर्फ, बाकी सब तो आ ही गया था. रोड कनेक्टिविटी, गरीबी रे, भिखारी तो नहीं बोल सकते, पहले भिखारी था, पहले भिखारी को पुअर बोला जाता था. आज रूरल एरिया में जो रहते हैं उनको रोड कनेक्टिविटी नहीं, वो भी गरीब हो गए. जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो भी गरीब हो गए. भिखारी नहीं, गरीब. चलो ये बात, इसमें क्या चाहिए तेरे को, हाँ मटेरियल में सब ये आता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वाईफाई, वो सब ठीक है, रोड कनेक्टिविटी, बराबर. नॉन मटेरियल में सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, सोसाइटी में भेदभाव है कि नहीं गरीबों के लिए, तो जाएगा गरीब के साथ खाना खाने. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन, क्या बात है बाहुबली, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट लैक ऑफ मनी. पैशांची कमतरता नहीं है, पैसे की कमी नहीं है भाई, सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, मतलब पैसे की कमी तो है लेकिन सिर्फ पैसे की कमी नहीं है. इट इज नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग. क्या बोलता है, पैसे की कमी तो है लेकिन सिर्फ पैसे की कमी नहीं है. ये ना एक बंदे की फुल कैपेसिटी या फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने की क्षमता ही नहीं है. उसके अंदर फुल क्षमता है, वो आदमी फुल काम कर सकता है, लेकिन वो काम देने के लिए तैयार ही नहीं है. उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, वो रियलाइज ही नहीं हो. रियलाइज होना मतलब यूज होना, वापर होना. वेरी गुड, समझा. कैपेबिलिटीज रेफर टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम. अब इसमें क्या क्या आ जाता है, जो ये समझाया उसके अंदर, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम. ठीक है, ये सब में फ्रीडम होना चाहिए. इकोनॉमिक, जितना कमाना है कमा, जिन लोगों के साथ बैठना है बैठ, पॉलिटिक्स में उतरना है उतर, बराबर है कि नहीं.
बट ये होता है क्या, कितना कमा सकता है गरीब लोग, इतना कमा सकते हैं क्या? नहीं। लोगों के साथ उठबैठ कर सकते हैं क्या? नहीं। पॉलिटिक्स में उतर सकते हैं क्या? नहीं। लैक ऑफ सब्सटेंटिव फ्रीडम सच एज फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। मीनिंग इन मराठी, ठोस, ठोस फ्रीडम पाहिजे ना. सॅटिस्फाय हंगर, हंगर सॅटिस्फाय करायला. पूर्ण हा, पूर्ण पूर्ण ठोस, ठोस नाही माहित. फिक्स. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए तुमको मिल गया मेरे को नहीं मिला फ्रीडम, ऐसा नहीं चाहिए. मास पॉवर्टी सेटिस्फाई हंगर, सेटिस्फाई हंगर मतलब भूख मिटाना, सेटिस्फाई करना. लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक मतलब कमतरता, न्यूट्रिशन मतलब आपण जो खाते ना प्रोटीन बिटीन, योद्या अंड्यामध्ये प्रोटीन फैट, वो सब नहीं मिलता बेचारों को. हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, डिनायल ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज लीड टू पॉवर्टी. डिनायल मतलब नकार करणे, पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज मतलब सोसायटिकल लिबर्टीज, सोशल लिबर्टीज. लिबर्टी म्हणजे फ्रीडम. मास पॉवर्टी कुठे आहे? कुठे मास पॉवर्टी? मास पॉवर्टी ना दुसऱ्या काय? दुसऱ्या हा दुसरा पॅरेग्राफ इंट्रोडक्शनचा दुसरा पॅरेग्राफ त्याच्यामध्ये दुसरी ओळ मास पॉवर्टी मास पॉवर्टी अमंग द पीपल खाली हा तेव्हा दिसलं मास पॉवर्टी जास्त पॉवर्टी, मास म्हणजे जास्त. डू यू नो, खड्ड्यात गेलं नाही पाहिजे. अमर्त्य काय काय करायचे, आपल्याला काय करायचं त्याच्यात घरी वाचून घ्यायचे, आणि नाही पण वाचलं तरी चालेल, याच्यावरती क्वेश्चन कधी येणार नाही. कॅन यू टेल? नाही. आता तो विचारता नाही सांगू शकत. एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग, देयर इज अ थिक लाईन ऑफ रुरल अर्बन इकॉनॉमिक डिवाइड इन इंडिया. हा बरोबर आहे ना, तिकडे पॉवर्टी आहे, अनएम्प्लॉयमेंट आहे, पॉप्युलेशन जास्त आहे. अर्बन मध्ये सगळं चांगलं आहे, सॅनिटायझेशन पण चांगलं आहे, इकडे तर नाही आहे, डबडा घेऊन जावं लागतं. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन आहे का वेल्थचं? नाही. अर्बन मध्ये जास्त आहे, रुरल मध्ये कमी आहे. इक्वल डिस्ट्रीब्युशन आहे का वेल्थचं? ऑल द सिटीजन हॅव इक्वल ऍक्सेस टू हेल्थ. काय पण विचार. देर इज नो हंगर, पॉवर्टी मध्ये आहेत ना. देर इज अ लॅक ऑफ सॅनिटायझेशन इन द कंट्री. हा बरोबर आहे. पॉवर्टी रेशो इज युनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट्स. नाही, कुठे कमी आहे, युनिफॉर्म नाही म्हणा, कमी जास्त होत राहतं. कन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, कन्सेप्ट काय? पॉवर्टी रेशो इज युनिफॉर्म टू सॉफ्टवेअर सारखं आहे का सगळीकडे? पॉवर्टी इज एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग नाही आहे. कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इज मल्टीफेसेटेड मतलब मल्टी डायमेंशनल इन शॉर्ट. काय झालं, झोपला? चल लवकर लवकर. ओ बेटाजी टळंग टंग, ओ बापूजी टळंग टंग, 2 दिवस लागतील या चॅप्टरला टळंग टंग. चल चल, उद्या संपेल.
ओ बापूजी, टंग टंग. Multidimensional. The major concept of poverty in India includes absolute poverty and relative poverty. काय असतं बघू आपण. Absolute poverty म्हणजे काय? Absolute poverty is term of minimum calorie intake. मतलब अरे यार तू असं नको कर यार, तू तेव्हा बघायच्या काढत असतो आणि नंतर विचारतो. मल्टी डायमेन्शनल सांगितलं ना तुला. फेसेटेड म्हणजे चार तोंड असतात त्याला, वेगवेगळे तोंड असतात, जो बघतो त्याला वेगळं दिसतं, म्हणजे मल्टी डायमेन्शन आहे की नाही. ऍब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड. एक ना मी कुठे दिसतोय, बरोबर दिसतोय ना छावा. चला चला पहिले चांगलं होतं, चला घाण करून दिली. हॅलो. ऍब्सोल्यूट पॉवर्टी म्हणजे काय? इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कॅलरी इंटेक. कॅलरी म्हणजे माहिती आहे ना. अर्लियर प्लॅनिंग कमिशन डिटरमाइन पर कॅपिटा डेली कॅलरीज रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कॅलरी फॉर अ पर्सन. 2400 कॅलरी तर जायलाच पाहिजे एका माणसात दिवसाची फॉर अ पर्सन लिव्हिंग इन रुरल एरिया, आणि 2100 कॅलरीज फॉर अ पर्सन लिव्हिंग इन अर्बन एरिया. सिटी वाल्यांना कमी, रुरल काम जास्त असतं शारीरिक, म्हणून 2400 कॅलरी जायला पाहिजेत. पण ऑन अन ॲव्हरेज द पर कॅपिटा डेली कॅलरी रिक्वायरमेंट अमाऊंट टू 2250. म्हणजे दोघांना कर 2100 प्लस 2400 किती होतात, डिवाइड बाय 2 कर, तर 2250 कॅलरीज जायला पाहिजे दोघांमध्ये ऑन अन ॲव्हरेज. Absence of minimum income to satisfy the desired level of calories intake of food leads to absolute poverty. बरोबर आहे. तू पूर्ण कॅलरीज घेऊ नाही शकत इंटेक, तर गरीब. बरोबर. असं नाही की उपवास आहे त्या दिवशी, असं नाही. आहेत नाही तुझ्याकडे पैसे की तू 2250 कॅलरी इंटेक करेल पर पर्सन. इट इज मोस्टली फाउंड इन डेव्हलपिंग कंट्रीज लाईक इंडिया. ओहो. Absolute poverty can be eradicated through effective poverty elevation measures. मतलब क्या? हाँ ते मी बघतोय. निर्मूल्य मेजर्स. निर्मूल्य म्हणजे रे भाई काय माहित. कमी करण्याचे मेजर्स असं लिहू शकतो. पॉवर्टी कमी करण्याचे मेजर्स, पॉवर्टी इरेडिकेट करण्याचे मेजर्स. इरेडिकेट म्हणजे खत्म करणे, और एलिवेशन मतलब कम करने के लिए. रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? ये खाने पे से पहचानी जाती है कि 2250 के नीचे अगर इंटेक हो रहा है बंदे का, अभी ऐसे जिम लेवर है उसको बोला गया 1500 कैलोरी लो, वो अलग बात है, वो गरीब नहीं हो गया जिम वाले, लेकिन रूरल और इधर 2250 के नीचे जाना चाहिए. होता है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या कि इसमें सब लोग इंक्लूडेड है. जिसने 2250 के नीचे खाया वो गरीब, तो नाश्ताच केला ना फक्त गरीब. बरोबर आहे. काल उपवास होता ना गरीब. बरोबर. काल उपवास होता ना तुझ्या गरीब. नहीं रे असं चलो नहीं करणार जा. रिलेटिव पॉवर्टी. इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी. काय रिलेटिव पॉवर्टी? It is judged on the basis of comparison of relative standards of living of different section of people. मतलब क्या? जज म्हणजे जज को मराठी में से क्या बोलते हैं? हाँ नहीं रे, वो वाला जज नहीं.
इट इज जज ऑन द बेसिस, जज मतलब समजून घेणं, समझने का। जज मतलब है ना समझ लेने का। अभी समझ लो एक कोई जा रहा है, कोई उसका बैक अपनी साइड में है, मतलब पिछवाड़ा अपने को दिख रहा है और लंबे लंबे बाल है, बराबर। तो अपने इसमें क्या आएगा कि हाँ वो लड़की जा रही है, बोलो आगे से देखो तो लड़का निकलेगा, लेकिन अपने दिमाग में क्या आएगा, जज अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेयर व्हाट वी विल जज, शी इज अ गर्ल। दिसना नहीं, मतलब जज मतलब यार कैसे बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गेस, गेस, बराबर, गेस नहीं, गेस विथ सम प्रूफ, उस टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। रिलेटिव जो स्टैंडर्ड्स है ना, अभी क्या है रिलेटिव स्टैंडर्ड, वो आगे पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड क्या थे, कैलोरीज के ऊपर, रिलेटिव स्टैंडर्ड्स के ऊपर से क्या करते हैं, अलग अलग रिलेटिव स्टैंडर्ड्स रखते हैं और अलग अलग सेक्शन के पीपल को रखते हैं। मुंबई का नंदुरबार वाले के साथ कंपैरिजन, तो देखिएगा कौन ज्यादा अमीर है, किसके कौन ज्यादा पुअर है। रिलेटिव पॉवर्टी इन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एक्सेट्रा। समझा क्या 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 आता है रिलेटिव स्टैंडर्ड्स में, क्या क्या आता है, इनकम, वेल्थ, इनएक्टिविटी। इकोनॉमिक इनएक्टिविटी मतलब एक तो अनएम्प्लॉयड है, या तो बुढ़ा हो गया है, या तो बच्चा भी है, वो भी आना चाहिए, बच्चा भी है, बराबर। सच पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। रिलेटिव मुलगा पण सर, तू रिलेटिवली पुअर आहे। सच पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इट इज एन युनिव्हर्सल फिनॉमिनॉन, टर्म येते, युनिव्हर्सल टर्म येते। रिलेटिव्ह पॉवर्टी कॅनॉट बी कम्प्लिटली इरॅडिकेटेड, नाही करू शकत आपण। आता 70 वर्षाच्या माझ्या आजोबा बिजोबाला थोडी काय सांगू शकतात ज्या काम करा, 3 महिन्याचा मुलगा आहे त्याला थोडी काम करायला सांगू शकतो, नाही ना। अवेअर इट कॅन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट थ्रू अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स। पॉलिसी मेजर्स लेके आओ, जैसे जो बुढ़े लोग उनको पेंशन दो फुकट की। तो रिलेटिव एक्टिविटी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, जहाँ पे दो लोगों को खड़ा किया जाता है, अलग अलग सेक्शन की पीपल को, जैसे मुंबई और नंदुरबार वालों को या मुंबई के गांव खड़े वाले को, उनके रिलेटिव लिविंग को देखा जाता है। रिलेटिव लिविंग मतलब क्या, रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, उसमें क्या क्या आता है, इनकम, वेल्थ, इनएक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनएक्टिविटी। अनएम्प्लॉयमेंट इनएक्टिविटी में 2-3 चीजें आती है, कौन सी, ओल्ड एज और अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरी बच्चा हुआ तो भी आता है, बराबर, जो लोग काम नहीं कर रहे, बराबर। ये जो पॉवर्टी ऐसा फिनोमिनल है जो वर्ल्ड में सब जगह दिख जाएगा, तुम लोग सब कंट्रीज में दिखेगा। अमेरिका में बुड्ढे है, चाइना में बुड्ढे है, कोई काम नहीं कर रहा, बच्चे कोई काम नहीं करता। रिलेटिव पॉवर्टी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, मतलब रिलेटिव पॉवर्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या, बुड्ढे को बोलेगा या काम कर, मारेगा सनासन छड़ी से। इट कैन बी reduced to some extent through appropriate policy measures. Poverty line, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। What is poverty line? अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है poverty line का। थ्रू व्हाट इज poverty line, क्या लगता है तुमको, चलो poverty line मतलब क्या, क्या लगता है लोकेश, क्या लगता है। ज्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारची पॉवर्टी आहे, नाही, पॉवर्टीची रेखा, पॉवर्टी लाइन म्हणजे देखते ना, उसका तो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, 1-2 पेज का, उसके तो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। पॉवर्टी लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन, मतलब दिखती नहीं है वो, सिर्फ इमेजिनरी है, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिखती नहीं है, इमेजिनरी है, बराबर है कि नहीं। दैट डिवाइड्स द पुअर एंड नॉन पुअर, एक लाइन तो है जो है ना गरीब और नॉन गरीब को वेगळा कर देती है डायरेक्ट। It is determined in terms of per capita household expenditure. कैसे, पर कैपिटा, पर हेड हाउसहोल्ड कितना एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। देखते वेरियस कमिटीज एंड स्टडी ग्रुप हैव डिफाइंड पॉवर्टी लाइन इन डिफरेंट वेज। अपने को थोड़ी की करना है भाई, एक आधे का कर लो बहुत है। एज पर द टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, टास्क फोर्स मतलब
हाँ यार, लोकेश इरिटेट करना है यार बस तू। अरे नहीं रे, कम ही करने हैं, खत्म करने हैं। टास्क फोर्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, वो तो रहते हैं ना पोलियो वोलियो देने आते हैं, वो टास्क फोर्स ही तो है जो कुछ चीजों के लिए काम कर रहे हैं। वैसे ही इसके लिए पॉवर्टी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेटिंग ऑफ पॉवर्टी कंस्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग। पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड एज अ थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर और द अमाउंट नेसेसरी टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू सैटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल। मतलब क्या पढ़ गई सर? देखो, टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी जो कमिटी है ना, नीति आयोग ने जो बनाई है, नीति आयोग अभी कुछ होगा, उन्होंने पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन किया है? एक थ्रेशोल्ड लिमिट, एक लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब क्या? अमाउंट वाली लिमिट, 1000 2000 3000 अमाउंटेड लिमिट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर, लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर और द अमाउंट नेसेसरी टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो घर पे लगने वाली है ना, उसको बोलते हैं बास्केट गुड्स और सर्विसेज, कि ये तो लगने वाला सर्विस में इलेक्ट्रिसिटी, ये वो, काम वाली भाई, बराबर, दैट आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल्स। समझ गया? सोशली एक्सेप्टेबल ये सबको ही लगने वाला है। हाँ, तुम घर पे अभी मुजरा विजरा रखवारे वाला बात है, बराबर है कि ना? मुजरा विजरा रखवाले वाला बात है, लेकिन जो सोशली एक्सेप्टेबल है, रोटी कपड़ा मकान वाईफाई मोबाइल, उसका थ्रेशोल्ड बताया गया है कितना होना चाहिए। अरे भाई, थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट, लिमिट, लिमिट और एक्सपेंडिचर। तेरे को क्या सब सोते रहते हैं क्या? 50 बार बोलते हो तब। कधीच्या तर बोलतोय लिमिट। बोल अजून काही? कन्फर्म? चलो ना लो, बेटा जी। चलो, पॉवर्टी लाइन हेल्प्स टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। पॉवर्टी लाइन क्या है ना? हेल्प्स टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पॉवर्टी लाइन बना लो तो आपकी ये सब, अरे यार, ये सब ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे। टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन, जो लोग ये लाइन क्रॉस नहीं कर रहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन। समझ रहे क्या? लाइन क्रॉस कर जास्त कमी. नाही नाही, लाईन क्रॉस करताय ना ते लोक अमीर, आणि जे लाईनच्या खाली आहे, आता तुला सांगितलं लाईन काय आहे, लाइन क्रॉस करणे. ऐक इकडे, लाईन काय आहे, लाईन काय आहे, 3000 रुपये एक्सपेन्स व्हायला पाहिजे. तुझ्या तर 3.5 होत असेल तर तू अमीर, तुझ्या तर 2.5 होत असेल तर तू गरीब, खत्म. समझला का? समझा क्या? पॉवर्टी लाइन क्रॉस करना मतलब क्या? लाइन में मैंने क्या बोला है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया कि 3000 रुपया पर हेड खर्चा होना चाहिए महीने का। अगर आप 3500 कर रहे हो तो अबव पॉवर्टी लाइन, 2500 कर रहे हो तो बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है वो पुअर लोग, समझा, गरीब लोग। टू आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब टू आइडेंटिफाई पुअर ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आइडेंटिफाई करना है गरीब को हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। इसको एक्सप्लेन करने जैसे कुछ भी नहीं इसके अंदर। समझा क्या? इधर कैसा करते थे कैलोरीज में, उधर क्या करते थे इनकम, इनकम है, वैसा इधर एक्सपेंडिचर में करो। टू ट्रैक पॉवर्टी इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपेयर इट अक्रॉस रीजन्स, मतलब ये जो लोग नोट करते थे ना आपके घर पे कितना खर्चा हो रहा है, ये वो हर एक रीजन में फैले हुए थे ये टास्क फोर्सेस, और फिर ये अलग अलग रीजन्स को कंपेयर करते थे। बोल, अक्रॉस, सब जगह, अक्रॉस रीजन्स, पूर्ण रीजन। टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब अंदाजा ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। मतलब ठीक है, अभी जो लोग 3000 की जगह 2500 कर रहे तो 500 रुपए प्रोवाइड करना किसका काम है? गवर्नमेंट का। तो कितना खर्चा लगेगा? 500 पर हेड, ऐसे 100 लोग हो गए तो 5000, ये 5 लाख लगेगा। ये कौन बताएगा? ये इसकी वजह से तो पता चलता है ना कि एलिवेशन प्रोग्राम, जो एलिवेटिंग प्रोग्राम है उसके लिए कितना लगेगा अपने को, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, 5 लाख का लगेगा। ऐसा सब निकालेंगे तब जाकर पता चलेगा कि नहीं। समझा क्या लोकेश? देख, तू हाँ बोलता है मतलब दूसरों को समझा, मैं ऐसा समझता हूँ। ये जो वीडियो लेक्चर्स दिख रहे हैं हमने प्यारे बच्चे,
म्हणजे प्यारे बच्चे. Poverty line differs from country to country. According to World Bank, poverty line was defined as $1.9 per capita per day at 2011 price on purchasing power parity basis. On basis 2.21% of India's population lived below the poverty. मतलब क्या, पहले बोला गया था 1.90 पर डे पर कैपिटा मतलब पर पर्सन पर डे $1.90 का खर्चा होना चाहिए. $1.90 का खर्चा होना चाहिए, बराबर. 140 रुपये. हाँ 140 रुपये पर हेड खर्चा व्हायला पाहिजे. परचेस पावर पैरिटी मतलब क्या, उतना उनके अंदर पावर होना चाहिए खरीदने का. नहीं भी याद रहा तो भी चल जाएगा. देख, खरीदने की पावर को क्या बोलते हैं पता है? खरीदने की क्षमता को परचेसिंग पावर पैरिटी ये बोलते हैं. कंसेप्ट है, इसका मतलब नहीं कुछ. क्या बोलते हैं? Purchasing power parity. वो कंसेप्ट है, वो मतलब नहीं है. परचेसिंग पावर पैरिटी क्षमता, पैरिटी मतलब क्षमता, परचेस करने की क्षमता, पीपीपीपी, बरोबर. ऑन दिस बेसिस 21.2% लोग 21.2% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे. अरे अरे अरे, कैन यू टेल? नहीं. प्लेस द फॉलोइंग इंडिविजुअल एज पर द इनकम इन द पिरामिड एज गिवन बिलो. कॉन्ट्रैक्ट लेबर है. अभी है ना, अपने को ऐसा ज्यादा से कम की तरफ एक पिरामिड बनाना है. सेल्समैन इन शॉप, सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी सबसे बड़ा ना, मालिक कंपनी का. एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी उससे थोड़ा नीचे, सेल्समैन इन शॉप उससे थोड़ा नीचे, और लेबर लास्ट में. देख लो. हायर इनकम में कौन आ जाएगा? सीईओ. सेल्स ये किधर आ जाएगा? अपर मिडिल इनकम में, ये मिडिल इनकम में, और ये गरीब. CEO म्हणजे वो जो मालिक रहता है, executive manager. डायरेक्टर, मैनेजर. हाँ, कितना ये बड़ा है क्या? नहीं, इतना ही ना, ये कंप्लीट कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने टाइप की पॉवर्टी है? दो. रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी. रूरल मतलब lack of basic needs among certain section of the people living in villages is termed as rural poverty. इसका मतलब लैक बोल दिया 10 बार मैंने अभी. इट इज फाउंड अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. छोटे और जो छोटे मोटे फार्मर्स रहते हैं उनके अंदर दिखता है. एग्रीकल्चर लेबरर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स. लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ड्रॉट, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलिटरेसी, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब्स, रूरल इंडेप्टेडनेस मतलब लोन लेके रखा है, बहुत लोन रखे रखा है, कर्जा बाजारी. हैव एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी. मतलब एग्रीवेटेड मतलब अट्रैक्टेड. समझा क्या? समझ लगा? अर्बन पॉवर्टी, absence of basic needs, absence of basic needs among certain section of the population living in towns and cities. और मुंबई पुणे में गरीब दिखेंगे वो वाले. It is termed as urban poverty. Urban poverty is largely attributed to the spillover effects of migration. मतलब spillover मतलब दूध जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है? दूध ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है? वर्ती है. तो और फिर क्या होता है? बाहर निकल जाता है ना. तो वही सही माइग्रेशन मतलब क्या होता है? इधर के लोग उधर जा रहे हैं, गांव खेड़े के लोग सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं. तो उसकी वजह से क्या हो गया? उधर स्पिल ओवर हो गया. स्पिल ओवर मतलब तपेली में जितनी जगह थी उससे ज्यादा लोग आ गए, तो अभी तपेली के बाहर लोग गिर रहे हैं. इन शॉर्ट, अमंग द रूरल पुअर, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, लिटरेसी, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सब हो रहा है. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हो रहा है उसकी वजह से, दूध बाहर गिरने की वजह से, लोग बाहर गिरने की वजह से. ज्यादा हो गया ना, तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है. अर्बन पॉवर्टी हैज लेड टू ग्रोथ ऑफ स्लम, झोपड़पट्टी. स्लम मतलब क्या? लिहून घे ना, तर तू इकडे आल्यानंतर विचारशील. An informal sector
एज वेल एज इट क्रिएट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द सिटी। इनफॉर्मल सेक्टर भी तैयार हो जाता है, ड्रग्स ये सब, और लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ जाती है। चलो फाइंड आउट, नहीं करना जा गड्ढे में। डू यू नो? नहीं। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द फूड्स एंड नॉन फूड आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी इन द पॉवर्टी लाइन। देख, फूड आइटम्स कौन सी जो पॉवर्टी लाइन के अंदर होनी चाहिए, और नॉन फूड आइटम मतलब पॉवर्टी लाइन मतलब एक आदमी को ये सब तो मिलना ही चाहिए, ये सब एक्सपेंडिचर तो उसने करना ही चाहिए। कौन से सीरियल, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सॉल्ट, शुगर, ये सब करना ही चाहिए। 3-4 भी याद रखे, बहुत है। बेवरेजेस, दारू, अरे मतलब वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फ्यूल, लाइट, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, ड्यूरेबल गुड्स, रेंट, क्लोथिंग, ये सब आना चाहिए। ठीक है, पढ़ लेना। ट्राई दिस, गिव द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन योर रिक्खा में थोड़ी की है। एवढे बाकी 3 पेज कि 4 पेज? 3 पेज। 10 होगा था। हाँ ठीक है ना, चला उद्या करू। चलो तो कंटिन्यू करेंगे अभी चैप्टर नंबर कौन सा है, 8 है ना, पूर्ति, पॉवर्टी इन इंडिया को। चलो अभी देखते हैं एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी क्या है। एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया मतलब कहां तक फैला हुआ है पॉवर्टी इंडिया में। अरे हो जा बंद। एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय पॉवर्टी रेशियो। क्या रेशियो? पॉवर्टी रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन में गरीब लोग कितने हैं, बराबर। स्टडीज वेर कंक्लूडेड बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट एज वेल एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू असर्टेन द एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कितना फैला हुआ है पॉवर्टी। Since 1962, the Planning Commission had appointed several working groups, task force, and expert committees for estimation of poverty. बराबर, estimation मतलब अंदाजा। Estimates of poverty. Earlier, poverty lines were based on calorie intake. It did not include the non-food components such as education, health, etc. Government of India has हाँ तेच सांगतो, पहिले असं पहिले नहीं था ऐसा, पहिले सिर्फ कितना खाता है उसके ऊपर ही था। अभी खाता कितना है, पढ़ता कितना है, बराबर, हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी लेता है, हेल्थ पे कितना खर्चा करता है, वो सब भी देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज टू रिव्यू पॉवर्टी लाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। In 2012, an expert group under the chairmanship of Dr. C. रंगराजन, क्या क्या सी रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन, उनकी एक कमेटी थी 2012 में, एक्सपर्ट ग्रुप की, वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बनाई गई थी। बनाना, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना। This committee submitted its report in 2014. As per the report approved by this committee, a new poverty line has been decided for rural and urban area. बराबर है, पॉवर्टी लाइन अलग अलग डिसाइड किया गया अर्बन और रूरल के लिए। देख ले, ठेवून दे, वो कुछ काम का ही नहीं अभी, रख दे वो। पॉवर्टी एस्टिमेट्स 2011-12 नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ना। मतलब क्या बोला था, रूरल में क्या है कि 972 रुपीज खर्चा होना चाहिए, अर्बन में क्या है 1407 रुपए खर्चा होना चाहिए, बराबर। इतना खर्चा होगा ना तो ही समझेंगे कि तुम लोग ऊपर हो। हाँ पर मंथ,
हाँ लेकिन वो गरीब लोगों का नहीं होता ना बेचारों का, 2,000 तो पगार ही होते हैं। दैट इज 32 रुपए पर डे, बरोबर। पॉवर्टी रेशियो क्या था रूरल में? 30% था, मतलब 30.90% इसके नीचे कमाते थे, इतने नीचे एक्सपेंड करते थे, कमाते नहीं एक्सपेंड। और 26.40 अर्बन में, समझा क्या? स्टेट वाइज क्या था, अपने को क्या लेना देना स्टेट से? सबसे हाईएस्ट किस में था वो देख लेते हैं। पॉवर्टी रेशियो 9.20 कम था, 7.1 कम था, 8.9 कम था, 11.3 कम है, कम है। और अपना महाराष्ट्र किधर गया इसके अंदर? ये रहा 17.4 था, ठीक है, अच्छा था। सबसे भयंकर तो छत्तीसगढ़ था, सबसे भयंकर, फिर झारखंड, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। बाप रे बाप, समझा? तीसरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये करना पड़ेगा। पॉवर्टी क्यों होता है, कॉजेस क्या क्या है उसके पॉवर्टी के? फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अरे भाई बम फुट गया पॉपुलेशन के तो, धनाधन, लोकेश रुक ही नहीं रहा है, बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहा है। Unequal distribution of resources among the rapidly growing population has led to deprivation of basic facilities, lack, causing widespread poverty. फैला हुआ पॉवर्टी बहुत, क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सबको अलग अलग पैसा मिलता है, खाना मिलता है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं रहती है। Slow economic growth. Due to slow agricultural and industrial growth, the growth rate of national income and per capita income has been slow over the years. This has resulted in poverty and low standards of living among the people. बराबर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्लो है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का भी ग्रोथ स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी हो रही है। क्या बात है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया ना, बराबर है कि नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, काम ही नहीं है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जो कर सकता है 100% काम कर सकता है, लेकिन उसका सिर्फ 10% यूज हो रहा है, बराबर है कि नहीं? उसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, wide inequality has been observed in the distribution of income, asset, consumption, expenditure, credit facility, agricultural lending, etc. सब लोग अच्छा खाते हैं क्या? नहीं। सब लोग अच्छा कमाते हैं क्या? नहीं। सब लोग अच्छा एक्सपेंस करते हैं क्या? नहीं। सब लोग क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करते हैं क्या? नहीं। एग्रीकल्चर होल्डिंग कैसे सबका, किसके पास है किसके पास नहीं है, बराबर। दिस हैज आल्सो लीड टू हाई कॉन्फिडेंस, नहीं सॉरी, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, मतलब इंक्रीज ऑफ पॉवर्टी। समझ रहे क्या? रही तुमची असेल ना शेती भीती मग, चला। इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी एक्सेसिव नहीं है, रिसोर्सेस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आहे का? इनएक्सेसिबिलिटी, ऍक्सेस नाही आहे म्हणजे त्याला वापरता येत नाहीये, त्याला त्याच्यात परमिशन नाही ऍक्सेस करायला, कम्युनिकेशन करूच नाही शकत गरीब माणूस, फोन नाही आहे, लाईट नाही आहे, एनर्जी काय असते ते त्याला माहित नाही आहे, बसमध्ये बसू नाही शकत कारण की पैसे नाही आहे. Due to lack of purchasing power, infrastructural facilities such as energy, transport, communication, health, and education are inaccessible to the poor. This reports poverty, मतलब increases, सब जगह लिखते हैं increases, बराबर. हाँ, increases poverty. कट करून increase लिहून टाक,
खत्म. Inflation refers to continuous rise in the price level of essential commodities, especially the food items. Growing demand for food and its insufficient supply cause the price to rise tremendously. खूप जास्त प्रमाणात. ये क्या बोल रहा है कि डिमांड कम है लेकिन सॉरी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होता है प्राइस हाई हो जाती है. दिस रिजल्ट इन लो परचेसिंग पावर. प्राइस हाई हो गई तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, परचेज करने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि कम कमा रहे हैं. मेकिंग द पुअर स्टिल पुअरर. फूड क्राइसिस हैड लेड टू malnutrition. हाँ, गरीब को और गरीब बना देता है इन शॉर्ट. फूड क्राइसिस हैज लीड टू malnutrition, hunger and starvation among the people. समजलं malnutrition नाही ते सांगतात ना कुपोषित ते. Regional imbalance. Regional imbalance is also one of the causes of poverty. States such as Orissa, Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, etc. lag behind in terms of economic development and therefore have a high poverty ratio. रीजनल इम्बैलेंस है ना. महाराष्ट्र में क्या है कि बहुत लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, लैंड भी बहुत सारी, लेकिन ये सब स्टेट में लैंड कम है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम है. समझ गए. महाराष्ट्र में बहुत सारी स्कीम्स लगाई गई, वही बाहर के स्टेट्स में इतनी ज्यादा स्कीम्स नहीं लगाई गई. तो रीजनल इम्बैलेंस में हर एक चीज का इम्बैलेंस हो रहा है. विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या, बहुत सही है. वो सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, चक्रव्यूह. एक आदमी जब तक बाहर आता है तब तक वो मर जाता है. विशियस सर्कल, चक्रव्यूह. This concept is given by Professor Nagnar Kursi, नहीं, कल Nurse. The operation of vicious circle of poverty has trapped Indians into miseries, which in turn leads to low national income. क्या कर दिया है ये विशियस सर्कल के अंदर है ना, इंडियन ट्रैप्स हो गए जिसकी वजह से वो गरीब हो गए. मिजरीज मतलब क्या, कंजूस नहीं, गरीब आएगा. दुख, ओहो, दुख में डाल दिया भाई. वो लोग ऐसे चक्रव्यूह में घुस गए पॉवर्टी के, गरीबी के, बाहर ही नहीं निकल रहे. विच इन टर्न लीड्स टू लो नेशनल इनकम. नेशनल इनकम लो गई है, पर कैपिटल इनकम लो गई है, लो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया है, कैपिटल नहीं डाल सकते बिजनेस के अंदर. बराबर है कि नहीं लोकेश. लो सेविंग, लो प्रोडक्शन, लो एम्प्लॉयमेंट. गरीबी है तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, खाद्य लगता हो जाता नहीं है. एक्सप्लेन द विशियस सर्कल. देख, लो नेशनल इनकम, उसकी वजह से क्या होता है, लो कैपिटल इनकम हो जाता है, पर कैपिटल इनकम हो जाता है, पर हेड इनकम लो हो जाता है घर का. फिर उसकी वजह से सेविंग लो हो जाती है, फिर लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है, लो प्रोडक्शन होता है, लेस एम्प्लॉयमेंट होता है. लेस एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्या होता है, नेशनल इनकम लो हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है. प्रोडक्शन भी कम हो जाता है. किधर से भी हो सकती है, शुरुआत किधर से भी हो सकती है. लो कैपिटल फॉर्मेशन, उसकी वजह से क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लो इन्वेस्टमेंट की वजह से लो प्रोडक्शन, लेस एम्प्लॉयमेंट, इधर आ जाएगा, इधर से इधर, इधर इधर वापिस ये इधर से चालू करा. लो सेविंग की वजह से क्या होगा, लो कैपिटल फॉर्मेशन. सेविंग ही नहीं है तो कैपिटल क्या डालेगा, इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगी. यहाँ से चालू कर, लो पर कैपिटल इनकम की वजह से लो सेविंग हो जाएगी, लो सेविंग की वजह से ही हो जाएगी. तो कहीं से भी चालू कर सकते हैं, कहीं से भी एक जगह पे से चालू कर देने का अपन. सब लो 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 है. अदर फैक्टर, रिकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, बार बार आते ही रहते हैं, भम फूटते ही रहता है कुछ ना कुछ.
परत परत येणे. कास्ट, रिलीजन, रेशियल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. समजलं का? डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे भेदभाव. भेदभाव करते कि नहीं, कास्ट के साथ, जेंडर, रिलीजन के साथ, हिंदू मुस्लिम, काला गोरा, महिला पुरुष. कास्ट मतलब उच्च जात, ये वो नीची जात, वो सब. डू यू नो? नहीं भाई, अभी पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा. बराबर है कि नहीं लोग? अरे सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड करप्शन मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है, और करप्शन भयंकर है. गवर्नमेंट जो गवर्न करता है, गवर्नमेंट लिखते, काट के गवर्नमेंट लिख दे. कार्य करने की क्षमता. गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में पूरा देश बदल सकती रहे, करती नहीं. खाने में इनका टाइम चले जाता है. चलो, लीकेज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पीडीएस पता है ना? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या? वो धान्य वाटप नहीं करते क्या गरीब लोगों को? उसके अंदर लीकेज है. मतलब क्या, बोरी में से आटा गिर रहा है? ऐसा नहीं होता. लीकेज मतलब क्या होता है कि वो जो धान्य है ना, वो पीछे के दरवाजे से किसी और को ही चले जाता है हाई प्राइस के अंदर, और फिर बोल देते नहीं है अपने पास, शटर क्लोज. तुमको ही मिलता होगा ना? मिलता है ना? जाता है कि नहीं? ये धान्य लेने नहीं जाता. यू शुड नो. तुम्हाला माहित पाहिजे. लाज नाही वाटत? असं लिहिलेलं आहे. इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. रिटार्ड्स मतलब इंजोर्स, इंजोर करून टाकते. इंजोर म्हणजे माहिती ना, इंजुरी. It leads to lower national income and low per capita income, leads to low standard of living, low saving, low investment, low production, low employment. बराबर. It leads to concentration of economic power and unequal opportunities. मतलब क्या? एक ही जगह पे इकोनॉमिक पावर आ जाता है, मतलब सेठ मानुस, सब सेठ मानुस हो जाते हैं, गरीब गरीब रह जाता है, सेठ मानुस होते जाता है. समझ गए क्या? इट रिजल्ट इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द रिच एंड पुअर. क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब मिडिल क्लास लोअर क्लास, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अरे ये तो गरीब है, ये तो अमीर है बाबा. एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज आर ऑन द राइज ड्यू टू पॉवर्टी. मतलब किडनैपिंग. बरोबर है कि नहीं? Increase in subsidies have increased government expenditure on welfare programs, resulting in misallocation of resources. मतलब क्या हो गया? कुछ कुछ ये लाई है गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके अंदर पैसा डालती है गवर्नमेंट, और रुकना, फिर उसकी वजह से क्या होता है ना कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बचा रहता, तो है ना, जो अच्छी स्कीम्स है उसमें पैसा डालना रह जाता है. ऐसी पॉवर्टी हटाने के लिए स्कीम में डालते रहते हैं, एजुकेशन में डालना रह जाता है, ऐसा वैसा, तो उसको बोलते हैं मिस एलोकेशन. अभी तुमको कैसा पढ़ाई वढ़ाई में टाइम देना है, समझ लो तुम्हारे पास 3 घंटा है, तुमको 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा खेल कूद, और 1 घंटा जो भी नुस्खे धंधे करते रहते हो घर पे वो करना है तुमको. बराबर. तुम लोग क्या करते हो? 3 मिनट पढ़ाई को देते हो, 2 घंटा इसको देते हो, और 1 घंटा इसको देते हो, तो गलत हो गया ना, मिस एलोकेशन हो गया कि नहीं? पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और तुम लोग कम टाइम दे रहे हो उसको. पुअर पीपल बिकम वल्नरेबल टू डिसीज. सब्सिडीज मतलब वो जो गवर्नमेंट पैसा देती है ना उनको. झगड़े. हाँ, झगड़े झगड़े. ना 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 ना.
चलो, पॉवर्टी ऑल्सो लीड्स टू, ये क्या है, पुअर पीपल बिकम वल्नरेबल टू डिसीज। तो क्या है, पुअर पीपल जो होते हैं ना, वो डिसीज होता है, पता है डिसीज मतलब क्या, आजार, उसको वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल को मतलब क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे वल्नरेबल मतलब है ना, उसको बहुत यूज टू हो जाते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, और फिर मरने लगते हैं। दुख एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। हाँ, एडिक्ट नहीं रे। देखते हैं, मैं बताता हूँ। रिस्क हो जाती है ना डिसीज की, पैसे नहीं रहते ज्यादा, गलत जगहों पे रहते हैं, मिजरी दुख और इकोनॉमिक हार्डशिप, छोड़ना एकेडमिक। पॉवर्टी ऑल्सो लीड्स टू एनवायरमेंटल डिटोरिएशन। पॉवर्टी की वजह से क्या होता है, जो अपना एनवायरमेंटल है ना, वो भी डिटोरिएट होते जाता है। अब कैसे, मेरे को एग्जांपल सूझ नहीं रहा इसके लिए। डिटोरिएट मतलब कम होता जाता है, एनवायरमेंटल डिटोरिएशन मतलब एनवायरमेंट खराब होता जाता है। चलो चलो, लवकर लोकेश, यू शुड नो, लाज वाटतं का तुम्हाला? The UN Sustainable Development Goal SDG was adopted. सस्टेनेबल मतलब कोणाला हार्म नहीं करायचे, किसी को दुख पहुंचाए बिना करते जाओ डेवलपमेंट, किसी का खराब मत होने दो, एनवायरमेंट का, सोशल का, पॉलिटिकल का, किसी चीज का खराब मत होने दो। धीरे धीरे ग्रोथ करो, लेकिन कोई चीज खराब नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वॉज एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सितंबर 2015 to comprehensively cover social, economic and economical dimensions. बराबर, वो क्या किया गया, वो कम्युनिटी बनाई गई, क्यों, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस, मतलब सोशल मतलब लोगों के लिए, इकोनॉमिक मतलब पैसों के लिए, और एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट के लिए। अभी क्या डायमेंशंस मतलब अलग अलग साइड को कवर करना है। इसके लिए यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कम्युनिटी बनाई, बराबर। द SDGs constitute a universal agreement to end poverty in all its form and dimensions. हर डायमेंशन से, हर साइड से खत्म करना है उसको, पॉवर्टी को। There are 17 SDG which have 169 targets to be achieved by 2030. India has played an important role in shaping SDG. क्या है, क्या पता चला? शेपिंग मतलब उसको सुधारा, उसको एक साचा दिया गया, उसको शेप दिया गया, किसको, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। कुठे, हाँ, एडॉप्ट मतलब टू अचीव, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी ना, उन्होंने यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने का सोचा। इंडिया बीइंग वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ, मतलब सिग्नेटरीज मतलब साइन करने वाला, ऑटोग्राफ of United Nations Sustainable Development Goals, it is the committed towards eradication of poverty by 2030. अभी उन्होंने साइन तो कर दिया इंडिया वालों, तो अभी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि खत्म करें 2030 तक पॉवर्टी को, गरीबी हटाओ। जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, क्या है जनरल मेजर्स, क्या क्या है, कैसे कर सकते हैं? पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, हम दो, हमारे कितने, और बच्चे दो ही अच्छे, 10 नहीं करने के, उसमें से बोलेगा नहीं, दो ही अच्छे हो गए, दो एक तो अच्छे निकल ही जाएंगे।
family welfare program and population policy has been introduced to keep a check over the population growth. ठीक है, ये तो पढ़ लिया. अरे मतलब चेक करते रहने का कितना पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है. एग्रीकल्चर, फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विथ चीप credit facility purchase agriculture inputs. The government also announces minimum support prices for selected crops to ensure stable agriculture income. गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस करती है. मतलब उसका मतलब क्या हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, कि अगर आपने कुछ मतलब पेरा है कुछ, तो मतलब बोलते हैं ना उगाया है, उसको काट छाटने के बाद समझ लो तुम्हारे पास कॉटन है, तुम मार्केट में आते हो, कोई तुम्हारे पास से लेते हो तो गवर्नमेंट ले लेगी 29 रुपीज में. समझ लो ये हो गया 29 रुपीज, क्या हो गया मिनिमम गारंटी प्राइस, सपोर्ट प्राइस, मिनिमम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. हाँ तर तेरे तेरे हां मिनिमम सपोर्ट तुला भेटेल गव्हर्नमेंट कडून. आता कोणीच घेत नाही तुझे माल, तर गव्हर्नमेंट को तो लेना पड़ेगा ना. रूरल वर्क्स, employment opportunities are provided to the poor through construction of rural roads, irrigation projects, rural electrification etc. और लाइट के खंबे. हाँ अरे कितनी बार बोलूं यार, कितनी बार बोलूं, ये तू घर पे नहीं पढ़ रहा है ना. नहीं बोल रही है. आन लग गई 100 रुपए की. मैंने इरिगेशन का मतलब बता दिया होगा तो क्या मैंने बताया. चल फवारे मारना. हाँ एग्रीकल्चर में पानी मारते उसको इरिगेशन बोलते ना. हाँ 6100 फीस. चला रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन, खांबले बिमले लावायचे इलेक्ट्रिसिटीचे, इलेक्ट्रिक आणायचे. रुरल इंडस्ट्रियलायझेशन, to promote employment in rural areas, emphasis has been laid on setting up of small scale and cottage industries. Emphasis उसके ऊपर जोर दिया गया है, जोर दिया गया है किस चीज के ऊपर, कि स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप है. चलो कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटी इंडस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा काम नहीं होता. हाँ ते कॉटेज इंडस्ट्री. मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन 1945. मतलब आदमी काम कर रहा है तो उसको एक मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए. खुद तुक्का मार के खुद से भी लिख देने का थोड़ा बहुत. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन वगैरह के लिए वो अवेलेबल करवाए गए पुअर पीपल को, ताकि वो फूड के ऊपर कम खर्चा करे और बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा करे. Nationalization of bank, to ensure financial inclusion, credit facilities are made available to the poor people at low rates of interest. For this purpose, nationalize of bank was undertaken in 1969 to 19. nationalize कर दिया बैंक को, सब जगह जाएगी, सब जगह बैठेगी, रूरल एरिया में भी जाएगी. एक मेन सेंट्रल बैंक रहेगी, उसको सब उसके ब्रांचेस सब जगह पर रहेगा. ऐसा प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स मतलब क्या, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम मतलब क्या, तो जितना कमा रहा है ना उतना टैक्स पे कर. जो 10 लाख कमा रहा है और जो 1 लाख कमा रहा है, दोनों कभी एक साथ एक जैसा टैक्स नहीं देंगे, अलग अलग तरीके का टैक्स देंगे. 1 लाख वाला कम देगा, 10 लाख वाला ज्यादा देगा. एजुकेशन, टू इंक्रीज एनरोलमेंट रेशियो, प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल. एनरोलमेंट रेशियो मतलब एडमिशन का रेशियो. फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील प्रोग्राम, सैनिटाइजेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड. समझा क्या. अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम रिहेबिलिटेशन, स्लम को काट के मतलब खत्म करके उसकी जगह एक बिल्डिंग बनाने की और सबको उसके अंदर ही रहने को बोल देने का. जैसे आपने नायक मूवी देखी होगी, नायक मूवी में है ना, उसको बोलते हैं स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम. मतलब आप लोग स्लम में नहीं लेते हो, लेकिन आप लोग एक ऐसे एरिया में रहते हो और नया घर खरीदना है तुमको, तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मतलब अफोर्डेबल, जो औकात में घर रहेगा ना वैसे घर दिए जाएंगे. हेल्थ फैसिलिटी, primary health centers, government hospitals has been established to provide medical treatment at subsidized rate to the poor people.
काय बोलायचं यार, तू काय झोपलेला होता का आजपर्यंत? मी पुन्हा सांगितलं तर एक शब्द अफोर्डेबल. खरंच यार लोकेश, काय बोलायचं आता? स्लम खत्म करके उनको बिल्डिंग में घर दे देते। नाही प्रश्न विचारतो की आपली बँक चला, health facility, primary health centers, government hospitals has been established to provide medical treatment at subsidized rate to its poor people. समझा क्या? गरीबों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज। Skill development and self-employment. Skill development is considered one of the important aspects of job creation in India. For this purpose, opportunities needs to be provided for skill-based training. बराबर है क्या? स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को दिया जाता है ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉय करें। जैसे अपने एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि बहुत सारे वो ये था ना, एक स्कीम थी देख, ट्राइसेम, ट्रेनिंग फॉर रूरल वो वाली, इंस्पायर पीपल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खत्म, बार बार नहीं पढ़ने वाला वो चीज। ट्राई दिस टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंट्रोड्यूस 3 टायर फैमिली रेशन कार्ड। आएगा तुझे घड़ी। फाइंड आउट इनकम क्राइटेरिया फॉर ईच। आमचं ते येलो आहे. येलो आहे का? येलो आहे का तुमच्या? हा, आमचे असे वेगवेगळे काम दिलेले आहे. हे गरीब, हे मिडल, हे अमीर लोक, म्हणजे अमीर म्हणजे मिडल क्लास असं। यांना फ्री मध्ये भेटतं सगळं, फ्री मध्ये भेटतं ना यांना, तुम्हाला। हा मग काय मिनिमम प्राइस मध्ये भेटते. मिनिमम प्राइस फ्रीज झाला नाही, 2 ने 3 रुपयाचे गहू देतात, 50 रुपये मार्केटला भेटते। ट्राय दिस, नाही करायचं गट। correlate the following poverty alleviation program with the given food security, wages, employment, eradication. अरे पॉवर्टी कमी करायचे प्रोग्राम रे विथ गिवन फूड सिक्युरिटी। आता हे एम्प्लॉयमेंट आहे तर एम्प्लॉयमेंट मध्ये जाणार। स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, जनधन योजना पैसे रिलेटेड आहे, असं करायचंय तुला। हे वाचून घ्यायचं एकदा मागच्या चॅप्टर मध्ये आणि बघून घ्यायचं काय। 17th ऑक्टोबर इज ऑब्झर्व्ड एज इंटरनॅशनल डे फॉर इरॅडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। आता कशाला करतात काय माहित, 17 ऑक्टोबरला इरॅडिकेशन ऑफ पॉवर्टी म्हणजे पॉवर्टी खलास केली असा दिवस साजरा केला जातो। आता माहित नाही कशाला, आता तेच म्हटलं माहित नाही कशाला। इंटरनॅशनल आहे, इंटरनॅशनल कुठेतरी कंप्लीट झाली असेल ना। पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकॉनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकॉनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। Therefore, anti-poverty programs introduced by the government needs to be monitored from time to time. बरोबर आहे की नाही? पॉवर्टी इंज्युअर करतो कोणाला? इकॉनॉमिक प्रोग्रेसला करतो। Therefore, anti-poverty programs introduced by government needs to be monitored from time to time. Leakage and bottleneck, लीकेज एंड bottleneck मतलब कोई उसके अंदर अगर ये है डिसएडवांटेजेस है या लूपहोल है। लूपहोल म्हणजे माहिती आहे ना? लीकेज म्हणजे माहित आहे का तुला? लूपहोल, लूपहोल म्हणजे माहित आहे? काही त्याच्यात डिसएडवांटेज येत आहे याच्यामध्ये, काही त्याच्यात खराब वस्तू आहे तर त्याला इरॅडिकेट करा पाहिजे ते पॉलिसीला। बॉटलनेक म्हणजे ना, गव्हर्नमेंट पैसे तर खूप देते। बॉटल कशी असते? ही बॉटल आहे ना, ही बघ बॉटल ही आहे ना, गव्हर्नमेंट कसं पैसे देते आणि हे लोक कसे देतात असे। बॉटल मधून असं उलट करतो तर कमी निघतं ना, पाणी कमी निघतं का? की फट करून बॉटल खाली होते, फट करून खाली होते, हळूहळू निघतं ना पाणी, त्याला सांगतात बॉटल नेक। म्हणजे इकडे गव्हर्नमेंट खूप पैसे देते पण तुम्ही कमी कमी सोडताय असं।
समजलं का? ये गव्हर्नमेंट पैसे पण देतं ना. हा. नीड्स टू बी आयडेंटिटी फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन. म्हणजे तुमचे जेही लिकेज आहे, बॉटलनेक्स आहे, म्हणजे जेवढं तुम्ही मेहनत करता तेवढा फायदा नाही होते इन शॉर्ट असं. अरे लोकेश, हे काय केलं तू? संपवलं चॅप्टरचे. असर्शन अँड रिझनिंग क्वेश्चन्स. पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन्स विथ 2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊन घ्या रे. चलो. रेकॉर्डिंग कर. हा, काय विचारायचं होतं का? पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन्स विथ राइज इन एग्रीकल्चर आउटपुट. क्या बोलता? असर्शन है कि पॉवर्टी लेवल जो है वो डिक्लाइन हो जाती है जब एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ जाता है. सही है कि गलत? अभी रीजनिंग उसके लिए दिया है, रुको. रीजन क्या दिया? एग्रीकल्चर इनकम हैव डिक्लाइन ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन. A is true. Hmm. R is not correct explanation of it. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. बराबर. एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तीसरा आएगा. Assertion. Urban poverty is attracted mainly to spillover effects of migration among the rural poor. Spillover मतलब क्या? लोग आते हैं, पतीले के बाहर लोग गिर रहे हैं, पता है ना? एग्जाम्पल, दूध कैसा निकलता है वैसा spillover. Poor rural infrastructure, lack of alternative jobs results in forced immigration. Migration. उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, जॉब्स नहीं मिल रहे, इसके लिए उनको सिटी में जाना पड़ता है. बराबर है कि नहीं? तो क्या है? Both A and R are true. R is correct explanation. ये सब पहले का है ना, डी है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. पहले का डी है, डी फोर्थ. नॉट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. पहिले तर D आहे. पहले क्या? फोर है, फोर्थ आंसर. अरे पहले का ये इसका चौथा है. मैंने गलती से तीसरा टिक कर दिया था. तिसरं बरोबर आहे. इसका लिए ये थोड़ी कि ये है रीजन, थोड़ी कि ये पॉवर्टी लेवल डिक्लाइंस विद राइज इन एग्रीकल्चर आउटपुट. एग्रीकल्चर इनकम हैव डिक्लाइन. Relative poverty is found in all countries of the world. Difference in the level of income is also criteria for judging relative poverty. Relative poverty मतलब कौन सा? वो कैलोरी वाला नहीं, एक्सपेंडिचर वाला. कौन कितना एक्सपेंस कर रहा है वो. बराबर. नहीं बोलना है लोकेश, क्या हो गया? साफ सुन गया. रिलेटिव पावर्टी मतलब कौन सा? वो कैलोरी वाला क्या? फूड कितना खाता है वो वाला क्या? वो एब्सोल्यूट था. रिलेटिव मतलब कौन सा? जिसके अंदर इनकम और क्या क्या कंसीडर करते हैं, वेल्थ, एक्सपेंसेस, हेल्थ, वो सब देखते हैं कि नहीं. तो ये क्या बोलता है? रिलेटिव पावर्टी इज फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. बराबर है, सब जगह पे. डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इनकम इज ओनली क्राइटेरिया. सिर्फ लेवल पे देखा जाता है क्या? इनकम पे देखा जाता है क्या उसको? नहीं ना, वेल्थ भी है, हेल्थ फैसिलिटी भी है. फोर आहे, फोर. ये नहीं, बी रॉन्ग है. A is true but R is false. बराबर. असर्शन. A is true but R is false. हाँ, हे पहिलं आहे. पहिला पहिला. दुसऱ्याचं काय सांगितलं? कसला? दुसऱ्याचं काय सांगितलं? दुसरा, चौथा, फोर्थ नहीं, थर्ड. Assertion A. Poverty is not just lack of money but also lack of capabilities. बराबर है क्या? Lack of freedom to satisfy hunger, lack of health care facilities, denial of political freedom leads to poverty. Both A and R are true but not related. 4. Assertion A. Food security, credit facility guarantee social protection to the poor. Leakage in the administrative system perpetuates poverty. रिजन हे बरोबर आहे. दोन्ही true. True है? मतलब A both A and is correct explanation.
नाही नाही नाही, एक सेकंड. हे दोघं वेगळ्या वेगळ्या याच्यामध्ये लिहिलं होतं ना. ठीक है चल. फाइंड द ऑड वन आउट. कलर्स ऑफ रेशन कार्ड: व्हाइट, ग्रीन, सैफरॉन, येलो. saffron. Huh? वो था सैफरॉन था उधर. Saffron, kind ऑरेंज. orange, green. हाई पॉवर्टी रेशियो: छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, केरला. ये देख लेना भाई. Chhattisgarh high. Low semi. हाइयर रेशियो, ये सब हाइयर है. तीन चार में से एक हाइयर है. ये चार में से एक लोअर है, फिर भी इधर डाल दिया. शायद केरला है, देख ले. अरे केरला में गरीब है ही नहीं ज्यादा. 7.1. हाँ 7.1 kilogram. हा ना. केरला ना. बाकी सगळे 20 आहे. Jharkhand 36. झारखंड 36. Chhattisgarh 39. बिहार. 33. हाँ मग ऑड वन आउट कौन है? केरला. कैलोरीज 2400, 1800, 2100, 2250. ऑड वन आउट कौन सा है? Denial of opportunity: certain section of the people in the society. Denial of opportunity, denial मतलब नकार करना है. To certain section of people in the society. क्या बोलते हैं उसको? लाइट कर देता हूँ. 40. हाँ पॉवर्टी बोलते हैं उसको. वंचित. वंचितता. ये काय? डिनाइल ये तो कल पढ़ा था ना अपन ने. वंचितता कशावर? सोशल एक्सक्लूजन. सोशल एक्सक्लूजन वंचित कर देना. सोशल एक्सक्लूजन. पेन्सिल मी लिहित पण जातो. कुठे होतं हे? आता दे ना पेन्सिल. सोशल एक्सक्लूजन. चला. कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी दैट कवर्स मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस. कौन सा कंसेप्ट है वो? मट ये होगा शायद रिलेटिव पॉवर्टी. कल वाले में पढ़ा था ना.
कहा गया भाई मटेरियल एंड नॉन मटेरियल? कल ही पढ़ा था ना यार अपन ने। मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी क्या उसका? मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। हाँ जी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। बराबर, चलो। पॉवर्टी जज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। रिलेटिव स्टैंडर्ड, रिलेटिव पॉवर्टी। Poverty that can be completely eradicated, absolute। कमी करते, खत्म करना। Threshold expenditure needed to satisfy basic human needs at socially acceptable level। Poverty line ना? हाँ? Threshold, अरे वो लिमिट, लिमिट। घर पे पढ़ते हैं, अभी कल से सनासन मार खाएगा तू। 5 मिनट भी नहीं लगता इतना सब पढ़ने के लिए। सब तो बताता हूँ यार तुमको। थ्रेशोल्ड लिमिट बोला गया है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो किधर लिखा थ्रेशोल्ड? वही है, पॉवर्टी लाइन है उसका। थ्रेशोल्ड लिमिट, पॉवर्टी लाइन में कहा लिखा है भाई थ्रेशोल्ड लिमिट? पॉवर्टी लाइन बोला था कि नहीं? पॉवर्टी लाइन चला क्या? पॉवर्टी लाइन। Identify and explain the concept from the given. Baban's daughter had to be hospitalized due to weakness caused by undernourishment or lack of minimum calories required in the intake of food. Absolute. Dhanraj Rao is a wealthy landlord, but his annual income is relatively less in comparison to entrepreneurs Rao Bahadur. Relative. बरोबर? Urmi families live in a situation where they are not able to fulfill even the basic needs of life, such as food, clothing, shelter. क्या है? Poverty. Sanjay's family receives food grain on the basis of yellow ration card through public distribution system. Poverty. In certain parts of the state, starvation related death have been observed. Book Murray. But
एक पार्ट मध्ये ना भूक मरीन लोक मरतात आणि दुसऱ्या पार्ट मध्ये ना काय होत आहे की फूडचं वेस्टेज होत आहे. काय आहे? इम्बॅलन्स. स्टेट डिसएग्री एग्री है क्या? पॉप्युलेशन कंट्रोल इज द ओनली मेजर टू इरेडिकेट पॉवर्टी. नाही रे, खूप आहे. पॉप्युलेशन कंट्रोल त्यातला एक पार्ट आहे. फक्त पॉप्युलेशन कंट्रोल करून घेतलं तर काय, एम्प्लॉयमेंट वाढव, इन्व्हेस्टमेंट वाढव, ते पण आहे की नाही. रिलेटिव्ह पॉवर्टी इज युनिव्हर्सल बाय नेचर. रिजनल इम्बॅलन्स इज द ओनली कॉज ऑफ पॉवर्टी. नो, खूप आहे. एक्सेस वेरियस मेजर्स अंडरग्राउंड टू इरेडिकेट पॉवर्टी. काय काय केलं आहे? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश, वो सब किया ना. मेजर्स कोणते कोणते काय केलं आहे? कुठे गेलं ते? ये अफोर्डेबल हाउसिंग फी इन एजुकेशन, प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं. तो घर पे फटाफट लिखा करो तुम लोग, ऐसा आलस करके नहीं चलेगा क्योंकि 10 दिन में एग्जाम है तुम्हारे लोगों की, और मजे करो.